आचार्य चाणक्य। घर के भीतर छुपे शत्रु से लड़ने के विस्तृत सिद्धांत, अदृश्य रोग और निकट का धोखा। आचार्य चाणक्य ने घर के शत्रु को एक ऐसे मंद विष के समान बताया है जो धीरे धीरे हमारे अस्तित्व को भीतर से नष्ट कर देता है, और इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक क्षति अपूरणीय नहीं हो जाती। सबसे गहरा धोखा सदैव बाहर से नहीं, बल्कि अपने सबसे निकट के संबंधों से आता है। बाहरी दुश्मन अपनी दुश्मनी स्पष्ट रखता है, लेकिन घर का शत्रु प्रेम और अपनत्व का आवरण ओढ़कर हमारी कमजोरियों को हथियार बनाता है और हमारे भरोसे को चोट पहुंचाता है। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु अपने ही आंगन में हो तो युद्ध शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता और गूढ़ सिद्धांतों से जीता जाता है। यह एक बुद्धि का महासंग्राम है, जिसके लिए यहां 8 गुप्त और घातक रणनीतियां प्रस्तुत हैं। बुद्धि का संग्राम। चाणक्य के 8 गुप्त युद्ध नियम। 1। भावनाओं का दुर्भेद्य किला, किलेबंदी। शत्रु का मुख्य लक्ष्य तुम्हारी भावनात्मक दीवार को तोड़ना है, इसलिए अपनी भावनाओं को इतना स्थिर और मजबूत बनाओ कि संसार की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें विचलित न कर सके। उसके ताने और अपमान तुम्हारी शक्ति बने। उसकी घृणा को अपनी प्रगति का ईंधन बनाओ। छोटों को सहकर लोहे जैसे दृढ़ बनो। 2। मौन रहकर समर्थन जीतो। घर या समाज के जो लोग निष्पक्ष हैं, उन्हें अपने उत्कृष्ट आचरण और सच्चे व्यवहार से प्रभावित करो। तुम्हारे नेक कर्म स्वयं ही प्रमाण होंगे, और वे लोग स्वतः ही न्याय के पक्ष में, अर्थात तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। 3। शांत शिकारी का धीरज। यह सिद्धांत संयम की मांग करता है। अहंकार से भरा हर शत्रु एक दिन बड़ी भूल अवश्य करता है। उस निर्णायक क्षण के लिए शांत रहकर प्रतीक्षा करो। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचो। जब शत्रु अपनी सबसे कमजोर स्थिति में हो, तभी एक सोची समझी चोट से उसकी साजिशों को उजागर करो। 4। शांति से अलगाव अपनाओ। शत्रु को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तुम उसके अस्तित्व को नकार देते हो। बिना किसी वाद विवाद के धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूरी बना लो। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसका व्यवहार अब तुम्हारे लिए अर्थहीन हो चुका है। 5। उसकी चाल उसी पर उलटो। यदि कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाकर तुम्हें बदनाम करता है, तो सीधे सफाई देने के बजाय उसकी शिकायत को ही अस्त्र बनाओ। यदि वह तुम्हें अहंकारी कहता है, तो लोगों के बीच असाधारण विनम्रता का प्रदर्शन करो। तुम्हारे सच्चे कर्म ही उसके झूठ को झूठा सिद्ध कर देंगे। 6। अनवरत प्रगति करते रहो। शत्रु की सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम टूट जाओ और हार मानो। रुकना नहीं है। चुपचाप और मौन रहकर अपनी मेहनत और विकास जारी रखो। तुम्हारी सफलता और ऊंचाई ही उस दुश्मन के लिए सबसे कड़ा और अकाट्य उत्तर है। 7। विस्मृति सबसे बड़ा दंड है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है, उसे माफ करना अपनी आत्मा को विष देना है। चाणक्य कहते हैं, उसे पूरी तरह से भूल जाओ। उसके नाम, उसकी यादों और उसके दिए गए कष्ट को मन मस्तिष्क से मिटा दो। किसी इंसान के लिए इससे बड़ी पराजय और कोई नहीं हो सकती कि उसे पूरी तरह विस्मृत कर दिया जाए। 8। सजग मौन का अस्त्र। जब शत्रु तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करे, तो तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है सजग मौन। यह डर नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति है। तुम्हारी चुप्पी उसे भ्रमित करती है, जिससे वह अपनी सारी रणनीतियां तुम्हारे सामने स्वयं उजागर कर देता है। निष्कर्ष। अस्तित्व की रक्षा और शक्ति का निर्माण याद रखो। जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में तुम्हें दोष दे और सफलता में ईर्ष्या करे, वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम्हें यह निर्णय लेना है, क्या तुम संबंधों की आड़ में विष पीते रहोगे, या चाणक्य बनकर उसी विष को अपनी अजेय शक्ति में बदल दोगे।
असली जीत वही है जो बिना लड़े हासिल की जाए। स्वयं पर विजय पा लेने के बाद तुम्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, अब निर्णय आपके हाथ में है। ये अत्यंत कठिन है, पर असंभव नहीं। आपको ये चुनना होगा कि क्या आप रिश्तों की आड़ में मिले विष को चुपचाप पीते रहेंगे, या फिर चाणक्य बनकर उसी विष को अपनी अजेय शक्ति और सुरक्षा कवच में बदल देंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति आपके दुख में आपका साथ छोड़ दे या आपको दोष दे और आपकी सफलता में ईर्ष्या करे, वो चाहे कोई भी हो, आपका हितैषी नहीं हो सकता। असली जीत वही है जो बिना लड़े हासिल की जाए। जब आप स्वयं पर विजय पा लेते हैं, जब आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में होती हैं और आपके कर्म आपके सबसे बड़े प्रमाण होते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। अपनी चुप्पी को अपनी सबसे घातक ढाल बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य नीति।